सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों आज एक बड़ा आदेश जारी करके राहुल गांधी के उन तमाम नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया है जिसकी आड़ में राहुल गांधी अपनी नाकामियों को छिपा करके आगामी चुनाव को लेकर के अपनी राजनीतिक जो जमीन है दरअसल उसको तलाशने की कोशिश कर रहे थे। अपनी जो राजनीतिक बिसात है उसको बिछाने की कोशिश कर रहे थे। राहुल गांधी को लगा था कि वोट में घपलेबाजी, वोट चोरी का एक ये ऐसा मुद्दा है जिसे हम इस पूरे चुनाव में ढंग से भुनाएंगे, लोगों को भ्रमित करेंगे और लोगों की मदद से ही इस बार के बिहार के विधानसभा के चुनाव में अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को तलाशने की कोशिश की जाएगी। लेकिन दोस्तों लगता है राहुल गांधी के जो राजनीतिक सितारे हैं वो इन दिनों गर्दिश में चल रहे हैं। राहुल गांधी कितनी भी नापाक कोशिशें करते हैं इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को कहीं ना कहीं उस पर कटघरे में खड़ा करने की, लेकिन हर बार कोर्ट की तरफ से जो फरमान जारी किया जाता है उससे पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी भौचक्की रह जाती है। और ऐसा ही हुआ। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के इन तमाम मंसूबों पर एक झटके में पानी फेर दिया है। जो राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग को घेरने की पिपड़ी बजा रहे थे, अब दरअसल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद में उनका ये पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम लगा हुआ था कांग्रेस पार्टी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बदनाम करने के लिए, अब इन तमाम चीज़ों पर नकेल कसी जाएगी। क्या है ये पूरा मामला, इसके बारे में हम इस रिपोर्ट में विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा आदेश जारी किया है क्योंकि लगातार एसआईआर को लेकर के इस देश का विपक्ष बहुत सारे सवालिया निशान खड़े कर रहा था। लगातार सुप्रीम कोर्ट में एक के बाद एक तमाम याचिकाएं दाखिल की जा रही थी। कोर्ट से ये गुहार लगाई जा रही थी कि लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है हमारी दरअसल उसकी हत्या की जा रही है। चुनाव आयोग की मिली भगत से इस पर कृपया करके अंकुश लगाइए। सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, मैं एक एक करके एग्जैक्टली जो जजेस ने पॉइंटर रेज किए हैं मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो जो विपक्षी दल लगातार एसआईआर को लेकर के बहुत सारे गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि बड़े पैमाने पर वोट काटे जा रहे हैं, बड़े पैमाने पर वोट चोरी की जा रही है या फिर की जा चुकी है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने तमाम विपक्षी दलों, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ही दरअसल आड़े हाथों ले लिया है। मैं एग्जैक्टली आपको बताता हूं 10 ऐसे पॉइंटर हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात रखी है। पहली बात जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई और जो कि पॉलिटिकल पार्टीज के मुंह पर दोस्तों तमाचा है, खासकर वो पॉलिटिकल पार्टी जो ये रोना रो रहे हैं कि उनके इस पूरे के पूरे जो है जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो एसआईआर करवाया जा रहा है वो एक बड़ा घोटाला है, उसमें बड़ी गड़बड़ी है, उसके लिए इनके मुंह पर तमाचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिहार के मान्यता प्राप्त 12 राजनीतिक दलों के पास में 1,60,000 बूथ लेवल के एजेंट हैं। यहां पर बीएलए की बात कही जा रही है और ये राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट होते हैं। अगर हर एक एजेंट प्रतिदिन 10 नाम को वेरीफाई करता है तो रोजाना का आंकड़ा 16 लाख हो जाता है। ऐसे में 65 लाख नाम की सूची का परीक्षण करने में 5 दिन ही लगेंगे। दावे और आपत्ति दाखिल करने में 9 दिन बाकी हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों के सहयोग से योग्य मतदाताओं के नाम जोड़े जा सकेंगे और अयोग्य मतदाताओं के नाम काटे जाएंगे। अब यहां पर मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी के मुंह पर तमाचा है। जब एसआईआर ने ड्राफ्ट तैयार किया तो उसमें तकरीबन 65 लाख जो वोट हैं वो दरअसल काट दिए गए। 65 लाख लोगों को मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया। अब विपक्ष ने रोना शुरू कर दिया कि जी हमारे पास में तो समय बहुत कम है और ये एसआईआर में जो ड्राफ्ट किया गया ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तो बहुत गलत कर दिया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने विपक्षी दलों को ये आईना दिखाया कि जो भी वोट कटे हैं या जिस किसी भी वोटर का नाम होना चाहिए या फिर कटना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी बीएलए की होती है, ना कि चुनाव आयोग की। और ये बीएलए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पेरोल पे काम नहीं करते हैं, ये राजनीतिक दलों के होते हैं। तो कोर्ट ने दो टूक कहा है कि 1,60,000 बीएलए हैं। ठीक है, आप लोग समझिए 1,60,000 बहुत बड़ा आंकड़ा होता है
और जो नाम कटे हैं सूची से वो 65 लाख हैं। अब जो 1,60,000 बूथ लेवल एजेंट हैं, अगर वो दिन में 10 नाम को भी वेरीफाई करेंगे, 10 नाम वेरीफाई करने में कितना टाइम लगता है, लेकिन फिर भी मान लीजिए गिरी सी गिरी हालत में अगर 10 नाम भी डेली वेरीफाई किए जाते हैं तो 65 लाख वोटर्स को वेरीफाई करने में महज 5 दिन का समय लगेगा। आप लोग समझिए, राहुल गांधी जिस एसआईआर को अपना राजनीतिक मोहरा बना करके जो सियासी बिसात बिछाने में लगे हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके में तोड़ दिया है और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप इस मैटर को 5 दिन में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलिए, यह बात तो हो गई पहली जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई। इसके अलावा जो दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, चुनाव आयोग में जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक 84,000 से ज्यादा लोगों ने ड्राफ्ट रोल में नाम जोड़े या फिर काटे जाने को लेकर के दावे और आपत्ति दाखिल किए हैं। 2,63,000 नए मतदाताओं ने, जिन्होंने 18 साल में ही पूरे किए हैं, अपना नाम मतदाता सूची में जोड़े जाने के लिए आवेदन किया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि राजनीतिक दलों को भी योग्य और अयोग्य मतदाताओं के नाम 1 सितंबर की कट ऑफ जो लिस्ट है दरअसल उसके अंदर जोड़े या फिर काटे जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। तीसरी जो बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में, यह हैरानी जताई है कि सारे राजनीतिक दल मिलकर के अभी तक पूरे बिहार में सिर्फ 2 ही दावे और आपत्ति दाखिल कर सके हैं, क्योंकि इन्हें तो मोदी को गालियां देनी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनको गालियां देनी है। हालांकि कोर्ट ने अपने आदेश में इस बात का भी जिक्र किया कि वो राजनीतिक दल जिन्होंने याचिका दाखिल की है उनके बूथ लेवल एजेंट को आपत्ति दाखिल करने से रोका भी जा रहा होगा। इतना ही नहीं, कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों को अपने बिहार के प्रदेश अध्यक्षों को यह निर्देश देने के लिए कहा है कि वो पार्टी के सभी बूथ लेवल एजेंट और गांव, ब्लॉक, पंचायत, विधानसभा क्षेत्र के साथ ही बाढ़ राहत शिविरों में जाकर के लोगों की मदद करें। बूथ लेवल एजेंट न सिर्फ फॉर्म भरने में सहयोग करें बल्कि 11 दस्तावेज या फिर आधार कार्ड जुटाने में भी मदद करें। जो इसमें दोस्तों सबसे बड़ा जो फेरबदल किया गया है वो ये फेरबदल किया गया है कि अब वेरिफिकेशन के लिए, पहले इसमें आधार कार्ड दरअसल एक वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं माना गया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन जारी की है कि आपको आधार कार्ड भी इसमें दरअसल शामिल करना होगा। बिना इसके शामिल किए ये दरअसल पॉसिबल नहीं लग रहा था। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के सभी 1,60,000 बूथ लेवल एजेंट को यह आदेश दिया है कि वो लोग जो उन 65 लाख लोगों की सूची में शामिल हैं जिनके नाम गलती से ड्राफ्ट रोल में छूट गए हैं, उनकी हर संभव मदद की जाए। वो मतदाता है जो मृत भी नहीं है और बिहार छोड़ करके भी नहीं गए हैं। तो राहुल गांधी के मंसूबों पर सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से हंटर चलाया है, यह तो अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ समझ में आ चुका है। चलिए, जो 65 लाख लोग हैं जिनके वोट काटे गए हैं, जो वाकई में योग्य लोग होंगे उनका तो नाम जुड़ जाएगा, लेकिन राहुल गांधी जो फर्जी प्रोपेगेंडा लेकर के राजनीतिक गलियारों में उतरे थे, उस प्रोपेगेंडे पर सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके में पूर्ण विराम लगा दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी को ऐसा कोई मौका ही नहीं देना चाहता जिसके एवज में राहुल गांधी अपनी राजनीतिक नाकारेपन को छिपा करके सारा का सारा ठीकरा चुनाव आयोग पर, वोट चोरी पर, इन सारी चीजों पर डाल दें। क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से जो हमने ढुलमुल रवैये या फिर झूठ की राजनीति देखी है, चाहे फिर वो अंजू देवी हो, चाहे फिर वो सुबोध कुमार हो जो कि बीएलए निकल रहा है आरजेडी का, और उसको अपनी रैली में पॉलिटिसाइज करने के लिए उसको दिखा दिया कि उसका वोट कट चुका है, उसका वोट चोरी हो चुका है। लेकिन बाद में ईसी इस बात की तस्दीक करता है और कहता है कि भाई आप क्या कर रहे हैं, वो आप मतदाता नहीं है, वो बीएलए है, उसका कभी मतदाता सूची में नाम ही नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद में अब राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रहा कि अब वो अपनी अगली राजनीतिक चाल क्या चलें। बहरहाल जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फरमान जारी किया गया है जिसकी वजह से राहुल गांधी के उन तमाम मंसूबों पर एक झटके में पानी फिर चुका है, जिन मंसूबों के साथ में कांग्रेस पार्टी ने तेजस्वी यादव के साथ में मिलकर के, लालू प्रसाद यादव की पॉलिटिकल पार्टी के साथ में मिलकर के बिहार में वोट चोरी यात्रा, वोट अधिकार यात्रा जो निकाली थी, जो बिहार के तकरीबन 20 जिलों में 16 दिन में कवर करने वाली थी। अब उस यात्रा का क्या होगा, यह भी अब लोग बहुत सारे सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं, क्योंकि
वोट अधिकार यात्रा का जो मुद्दा था उसको सुप्रीम कोर्ट ने ही परमानेंटली क्लोज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर उठ रहे सारे सवालों का जवाब एक झटके में दे दिया, उसका निवारण एक झटके में कर दिया है। तो अब राहुल गांधी को यकीनन तौर पर यह देखना होगा कि अब अपना हार का जो ठीकरा है वो कहां फोड़ेंगे। और वोट अधिकार यात्रा के नाम पर जो बिहार की तकरीबन 70 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की नजर थी, तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी लालू प्रसाद यादव की पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस पार्टी को 70 सीटें देगी? और अगर नहीं देती है, महज 20 सीटें ही देती है, तो फिर क्या बिहार का महागठबंधन चकनाचूर होने वाला नहीं है? जो भी आप सोचते हैं इसके बारे में, आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।